जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश रज़वी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार ने मुसलमानों के लिए एक ख़जाने का पिटारा सा खोल दिया है। यानी जो मुसलमान हैं उनके लिए ख़जाना खोल दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मदरसे के जो असातिज़ा हैं यानी जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी अभी तक महाराष्ट्र में 6,000 थी। जो मौलाना हैं और जो मदरसे हैं वो लगातार आवाज़ उठाते थे जो सैलरी है वो बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन सरकार का इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं थी। लेकिन फिलहाल अचानक से सरकार ने ये सैलरी 3 गुना बढ़ा दी है। लगभग 6,000 पहले सैलरी थी, अब सैलरी 16,000 के आसपास हो गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कैबिनेट में ये प्रस्ताव पेश किया गया, उसके बाद ये प्रस्ताव अभी तक पारित हो चुका है और ये अभी तक ये प्रस्ताव पास हो चुका है। जो मदरसे के असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी सैलरी लगभग 16,000 के आसपास हो गई है। और एक बड़ी चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम के शेयर पूंजी को 700 करोड़ से 1,000 करोड़ कर दिया गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस सब के ऊपर वारिस पठान साहब का रिएक्शन आया है। वारिस पठान साहब का यह कहना है, जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों के लिए कोई भी ऑफर लाती थी, जो मौलाना है उनके ऊपर कोई भी ऑफर लाती थी, तो इनका यह कहना था, यानी जो बीजेपी है उसका यह कहना था कि ये वोट जिहाद करवाएंगे मुसलमानों से। तो अब क्या यह वोट जिहाद नहीं है? ये कहना है वारिस पठान साहब का। दोस्तों, आइए वारिस पठान साहब की वीडियो देख लेते हैं। देखिए, क्या ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं है? हम तो जब एमएलए थे, जब हम असेंबली में जाते थे, वहां पर भी हमने हर मर्तबा इस विषय को उठाया कि मदरसों के अंदर जो लोग पढ़ाते हैं, मौलाना मौलवी, उनके पगार को बढ़ाइए, माइनॉरिटी के बजट को इंक्रीज करिए, बढ़ाइए। आप मदरसे को मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, आप मॉडर्न कीजिए, उसके लिए फंड्स बढ़ाइए। मगर सरकार के कान में तो जू नहीं रेंग रही थी। अब इनको पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले 1 महीने के अंदर, तो अभी आ गए इस तरह की बात लेकर। बढ़ाइए, उससे बात नहीं, हमको ये नहीं है तरह से। मगर बात ये है कि सरकार का 2 मुहैया जो चेहरा है वो पब्लिक के सामने आ रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो आप इस तरह से पगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने लोगों को भेजकर मुसलमानों के खिलाफ हर दिन अनाप शनाप बकवासबाजी करा रहे हैं। सबसे पहले रामगिरी आया। रामगिरी ने आकर हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसके अल्फाज से देश ही नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी उसको अपने स्टेज पर बिठाया और कहा कि मैं देखता हूं इसके बाल को भी कौन हाथ लगाता है। तो यह आपका मुसलमान की तरफ प्रेम है। उसके बाद आप अपने नफरती चिंटुओं को छेड़ते हो। राणे जैसा लड़का इतना सा चिंटू छोटा चड्डी आता है और तमाम लोगों के बीच में खड़े होकर बोलता है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर चुन चुन के मारेंगे। सरकार खामोश रहती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बयान देते कॉन्क्लेव के अंदर कि हमने एफआईआर किया है ना। वो तो बोलेगा ना, अरे एफआईआर किया, उसको अरेस्ट करो। अरेस्ट नहीं करेंगे ना। आपने जानबूझकर उनको छोड़ा है क्योंकि आपको समझ में आ गया कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास जो ये महायुति सरकार है, इसको अपनी कुर्सी पूरी तरह से अपनी खिसकती हुई नजर आ गई, जमीन सरकती हुई नजर आ गई। अब ये आ गए हैं पोलराइजेशन पे। अब यही आएगा, गाय दंगा, गंगा, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, घुसपैठिए। अब ये तमाम चीजें ये लेकर आएंगी क्योंकि डेवलपमेंट और विकास के नाम पे तो सरकार टोटल फेल हो चुकी है। क्या जवाब देगी सरकार लोगों को? इसलिए ये महायुति अब ये नया लेकर आ गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इनकी नीयत साफ नहीं है, नीयत में ही खोट है पूरी की पूरी सरकार की। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया होगा। वारिस पठान साहब का क्या कुछ कहना है। औरंगाबाद से जो मुंबई तक रैली निकली थी, जो इम्तियाज जलील साहब ने निकाली थी, उसमें लाखों की तादाद में लोग थे। जिसने हमारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, बाबा रामगिरी, उसे अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। बाकी आप समझदार हैं, किसे वोट देना है आपको देखना है कि आपके यहाँ विकास कैसे हो सकता है। आपको विकास देख करके वोट देना है। बाकी आप खुद समझदार हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।